आज जो टॉपिक हम उठाने जा रहे हैं दैट इज़ रिगार्डिंग लेक्स ऑफ इंडिया। इससे पहले हमने रिवर सिस्टम का टॉपिक ख़त्म किया, तो उसमें हमने रिवर्स पढ़े, हिमालयन रिवर्स पढ़े, पेनिनसुलर रिवर्स पढ़े। तो आज हमारा जो टॉपिक है रहने वाला है वो लेक्स ऑफ इंडिया पे रहने वाला है। तो इसमें हम ब्रीफली पढ़ेंगे डिफरेंट लेक्स को, हाईएस्ट लेक्स कौन से हैं इंडिया में, डीपेस्ट लेक्स कौन से है, या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे लेक्स के बारे में। उसके बाद हम मेमोरेबल ट्रिक्स याद रखेंगे ताकि लेक्स को याद रखने के लिए। लेक सिंपली होता क्या है? लेक होता है लो लाइंग एरिया जो कि अर्थ सरफेस पे होता है, जहाँ पे पानी जमा होता है, वो किसी भी सोर्स से जमा होता है। मतलब सिंपली अगर मैं कहूँगा लेक क्या होता है, ये डिप्रेशन होता है ग्राउंड सरफेस में, उधर पानी जमा होता है तो उसको लेक कहते हैं। ये किसी भी सोर्स से पानी वहाँ जमा हो सकता है, चाहे रेन वाटर से जमा हो, चाहे रिवर की वजह से जमा हो, चाहे ओशन की वजह से पानी जमा हो। तो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लेक्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ लेक्स में पहला लेक जो आता है वो आता है फ्रेश वाटर लेक्स, ठीक है। फ्रेश वाटर लेक्स क्या होते हैं? जो मीठे पानी के लेक्स होते हैं, जैसे रेन वाटर की वजह से लेक बन गया उसको हम कहेंगे फ्रेश वाटर लेक, या ग्लेशियर या साल्ट। दूसरे नंबर पे आते हैं साल्ट वाटर लेक्स। जो लेक्स खारे पानी की वजह से बनते हैं उनको कहते हैं साल्ट वाटर लेक्स, ठीक है। साल्ट वाटर लेक्स में जैसे लेक्स बनते हैं ओशंस की वजह से, और कई जगह रिवर्स में पानी जमा होता है, ओशंस का पानी जमा होता है, तो वो लेक्स बनाते हैं जो ब्रैकिश होते हैं, उनको बोलते हैं साल्ट वाटर लेक्स। नेक्स्ट है ग्लेशियर लेक्स। जो लेक्स ग्लेशियरों की वजह से बनते हैं उनको बोलते हैं ग्लेशियल लेक्स या ग्लेशियर लेक्स। नेक्स्ट होते हैं क्रेटर लेक्स, उनको बोलते हैं वॉल्केनिक इरप्शन लेक्स और टेक्टोनिक एक्टिविटी लेक्स भी बोलते हैं इनको। ये लेक्स किस चीज़ से बनते हैं? ये लेक्स बनते हैं या वॉल्केनिक इरप्शन हो जाती है या टेक्टोनिक एक्टिविटी हो जाती है कहीं पे, उसकी वजह से अर्थ में डिप्रेशन प्रोड्यूस हो जाता है, उधर पानी जमा होता है तो लेक बन जाता है। या कोई एस्टेरॉयड टकराता है ज़मीन से, उसकी वजह से भी डिप्रेशन पैदा होता है ज़मीन में, तो लेक बन जाता है। उन लेक्स को क्या कहते हैं? क्रेटर लेक्स। और नेक्स्ट होते हैं आर्टिफिशियल लेक्स। आर्टिफिशियल लेक्स जो होते हैं वो मैन मेड होते हैं, उनको बोलते हैं आर्टिफिशियल लेक्स, जो आदमी खुद बनाते हैं, चाहे उनका पर्पस हो रिजर्वायर बनाने के लिए या पानी को हार्वेस्ट करने के लिए, उनको क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल लेक्स। ये हम पढ़ते हैं कुछ टर्म्स। ऑक्सबो लेक्स कौन से लेक्स होते हैं? आप लोग को पता है रिवर की मेंडरिंग क्या होती है? मेंडरिंग होती है सिंपली जब रिवर एस शेप की तरह चलता है, उसको क्या बोलते हैं? मेंडरिंग, ठीक है। जब मेंडर पोर्शन, सपोज ये रिवर मेंडर शेप में चल रहा है, ये एस्करो बना रहा है, ठीक है। इधर ये अपनी डिपोजिशन करेगा, इधर ये सॉइल डिपॉजिट करेगा या कुछ अपनी सिल्ट्स डिपॉजिट करेगी या ग्रेवल डिपॉजिट करेगा रिवर, ठीक है। तो उसकी वजह से ये मेंडर पोर्शन कट ऑफ हो जाता है रिवर से। जब ये मेंडर पोर्शन कट ऑफ हो जाता है रिवर से और जो लेक इधर पैदा होता है उसको बोलते हैं हम ऑक्सबो लेक। सिंपली क्या होता है ऑक्सबो लेक? जब मेंडरिंग होती है रिवर में तो उसका एक लिम्ब कट ऑफ हो जाती है ड्यू टू डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर। रिवर क्या डिपॉजिट करता है? सिल्ट्स डिपॉजिट करता है, सैंड डिपॉजिट करता है, उसकी वजह से वो मेंडर पोर्शन कट ऑफ हो जाता है रिवर से और वो लेक की फॉर्म में तब्दीली लेता है। उस लेक को कहते हैं ऑक्सबो लेक। नेक्स्ट है लगून। लगून होता है शैलो बॉडी ऑफ वाटर सेपरेटेड फ्रॉम ए लार्जर बॉडी ऑफ रीफ्स, लेयर बॉडी बाय रीफ्स, बैरियर आइलैंड्स एटसेट्रा, ठीक है। सपोज मैं एग्जांपल लूँगा कोस्टल एरिया, ये समंदर है, समंदर की वजह से जो बैरियर रीफ्स बन जाते हैं या आइलैंड्स बन जाते हैं, ठीक है, उनके दरमियान एक पानी का लेक कट ऑफ हो जाता है, उसको लगून बोलते हैं। तो उसमें क्या हो जाता है? ये सेपरेशन में क्या हो जाता है? या तो रीफ्स हो गए, या तो कोस्ट होगा, या तो बैरियर आइलैंड बन जाता है, ठीक है, लगून और कोस्टल एरिया के बीच में। अब हम कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे लेक्स के बारे में। जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया में वो कौन सा है? वुलर लेक, जो कि JNK में पड़ता है। तो सिंपली लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया कौन सा है? वुलर लेक, जो JNK में पड़ता है। और ये लेक बना है टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ से, ये लेक बना है टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ से, दैट इज इट इज़ क्रेटर लेक है। हमने अभी पढ़ा लेक्स के टाइप्स, ठीक है। तो वुलर लेक किस लेक्स में आएगा? क्रेटर लेक्स में। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया कौन सा है? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज लोकटक, दैट इज लोकेटेड इन
पोर। ठीक है, इनके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। पहले हम सिंपल फैक्ट्स याद रखेंगे। लार्जेस्ट ब्रैक्स वाटर लेक या लगून कौन सा है? ठीक है, दैट इज चिल्का, उड़ीसा। अगर क्वेश्चन में आएगा लार्जेस्ट ब्रैक्स वाटर लेक या लगून आएगा, ठीक है, सिंपली, या लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक या लगून आएगा, ठीक है, तो हम क्या उस वक्त आंसर देंगे? चिल्का लेक, उड़ीसा। ठीक है, अगर इनलैंड आएगा तो उस वक्त कौन सा लेक है? दैट इज सांबर लेक। ठीक है, अगर लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट वाटर लेक आएगा दैट इज सांबर लेक, राजस्थान। और लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक कौन सा है? दैट इज गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो कि रिजर्वायर है रिहांद डैम का। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम भी बोलते हैं उसको, या गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक है। ये लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है जो रिजर्वायर है रिहांद डैम का, वही ये बनाता है ये लेक। ये कहाँ पे पड़ता है? यूपी एंड एमपी के बॉर्डर के बीच में। लॉन्गेस्ट लेक कौन सा है? दैट इज वेम्बद लेक इन केरला। ठीक है, इसकी लेंथ है 96.5 किलोमीटर। हाईएस्ट लेक कौन सा है? हाईएस्ट लेक है चुलामू और सोलामो, दैट इज लोकेटेड इन सिक्किम। इसकी हाइट है 17,487 फीट अबो मीन सी लेवल। ठीक है, कई जगह पे और दिया हुआ है मतलब हाईएस्ट लेक कौन सा है, बट द करेक्ट आंसर इज चुलामू लेक और सोलामू लेक लोकेटेड इन सिक्किम। एंड इसकी हाइट जो है वो है 17,487 फीट अबो मीन सी लेवल। ये थे लेक्स के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जिनमें हमने पढ़ा आर्टिफिशियल लेक कौन सा है, लार्जेस्ट या हाईएस्ट लेक कौन सा है। ठीक है, हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम चलते हैं आगे, हम पढ़ेंगे रामसर साइट्स के बारे में। अगर किसी भी वेटलैंड को कंजर्व करना हो या नेशनल पार्क को कंजर्व करना हो, ठीक है, उसके लिए जो किसी भी कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स को करना हो, इसके लिए बनी है रामसर कन्वेक्शन हुई थी रामसर में, ईरान, जो कि कहाँ पड़ती है? ईरान में। ठीक है, रामसर साइट्स चाहे उसमें वेटलैंड्स में चाहे नेशनल पार्क्स भी आ सकती है कोई, ठीक है, लेक्स भी आ सकते हैं। उनका कंजर्व करने के लिए कौन सी बनी थी? रामसर कन्वेक्शन बनी थी, जो कि रामसर पड़ती है ईरान में। और ये कब अडॉप्ट हुई थी? ये अडॉप्ट हुई थी 2 फरवरी 1971 और एनफोर्स हुई थी 1957 में एनफोर्स हुई थी। इंडिया में अब तक 2024 तक रामसर साइट्स है 85 अप टू 2024। नंबर ऑफ रामसर साइट्स कितनी है? 85। और मोन्टेरेक्स रिकॉर्ड ये किसके अंडर आता है? ये रामसर कन्वेक्शन के अंदर ही आता है। ठीक है, ये ओनली रजिस्टर ऑफ दोज रामसर साइट्स वेयर इकोलॉजिकल चेंजेस हैव ऑकर्ड और आर ऑकरिंग। मतलब कि ये उन रामसर साइट्स को रजिस्टर करता है जहाँ पे ओनली इकोलॉजिकल चेंजेस आई हो। किन की वजह से वो आती है? चाहे मैन मेड इंटरफेरेंस की वजह से आ जाती हो या नेचुरल इंटरफेरेंस की वजह से आती हो। एग्जाम्पल है लोकटक लेक। लोकटक लेक जो हमने पढ़ा अभी कहाँ पे है? मणिपुर में। और ये लार्जेस्ट लेक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट स्टेट्स में लेक्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। पहले हम लेंगे जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन सा लेक पड़ता है? वलर लेक पड़ता है, डल लेक पड़ता है, अंचार लेक पड़ता है, बेरीनाग लेक पड़ता है, शीशनाग लेक पड़ता है, नगीन लेक पड़ता है, विशनसर लेक पड़ता है, मानसबल लेक पड़ता है, गदसर लेक पड़ता है और मानसबल लेक पड़ता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स है जो जे&के में पड़ते हैं। उनको हम, इन लेक्स को भी हम ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे हम जब हम जम्मू एंड कश्मीर का टॉपिक उठाएंगे, जब हम ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पढ़ेंगे। और वलर लेक, ये मैंने अभी बताया, वलर लेक को क्या बोलते हैं? ये फ्रेश वाटर लेक है इंडिया का। और ये कौन सा लेक है? ये क्रैटर लेक है जो कि टेक्टोनिक एक्टिविटी से बना है। और नगीन लेक को कहते हैं ज्वेलियन रिंग भी बोलते हैं इसको। मानसर लेक जो कि है ये रामसर साइट है। ठीक है, गदसर लेक है, लेक ऑफ फिशेस भी इसको बोलते हैं। वलर लेक जो है ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया है। ये कहाँ पे लोकेट है? बांडीपुरा जे&के में पड़ता है। और इसका पानी कहाँ से आता है? झेलम रिवर इसको फेड करता है। और ये लेक बनता है टेक्टोनिक एक्टिविटी से बना हुआ है ये लेक। और इसको रामसर साइट रामसर साइट दिया गया था 1990 में।
वॉलर लेक के बारे में हमने पढ़ा कि ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इंडिया का है। ये बांडीपुरा में लोकेट है और इस लेक में पानी कहाँ से आता है? झेलम रिवर की वजह से इसमें पानी आता है। और ये लेक टेक्टोनिक एक्टिविटी से बना हुआ है और इस लेक को एज ए रामसर साइट दिया गया था 1990 में। डल लेक है सेकंड लार्जेस्ट इन J&K, मतलब डल लेक जो है ये सेकंड लार्जेस्ट लेक इन J&K। इसको बोलते हैं लेक ऑफ फ्लावर्स भी बोलते हैं इसको, ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं इसको, या श्रीनगर ज्वेल भी कहते हैं। अब हम चलते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड के लेक्स को याद रखने के लिए, ठीक है, पहला जो लेक है वो है रूपकुंड लेक। इस लेक को बोलते हैं सिकलटन लेक भी, मिस्ट्री लेक भी बोलते हैं इसको। सिकलटन लेक क्यों बोलते हैं? इस लेक के इर्द गिर्द खुदाई की गई थी, उधर से हज़ारों के सिकलटन्स मिले थे और इस लेक को मिस्ट्री लेक भी कहते हैं। नेक्स्ट है भीमतल लेक। भीमतल लेक, ये जो लेक है ये लार्जेस्ट लेक इन कुमाऊं रीजन पड़ता है। और नैनीताल लेक है, आपको पता है नैनीताल जो प्लेस है, जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उत्तराखंड में, इसको कहते हैं लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया भी इसको कहा जाता है। देवतल लेक है, मालातल लेक है, सतलल लेक है, सूरजतल लेक है। मतलब जिन लेकों के पीछे तल तल आता है वो सारे कहाँ पे पड़ते हैं? उत्तराखंड में। मतलब मैक्सिमम लेक्स वो कहाँ पे पड़ते हैं? उत्तराखंड में। नेक्स्ट स्टेट है दैट इज़ राजस्थान। राजस्थान में जो पहला लेक पड़ता है दैट इज़ सांबर लेक। सांबर लेक ये मैंने अभी बताया, इंडियाज़ लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट लेक, और ये भी रामसर साइट है। और राजस्थान में जो ज़्यादातर लेक है वो सारे मैन मेड लेक्स है। उनमें से 2 नेचुरल है, लून करनसर लेक है, पंचपदरा लेक है, ये दोनों 2 लेक नेचुरल है। बाकी जो लेक है वो क्या है? मैन मेड। नक्की लेक है, राजसमंद लेक है, बालासामंद लेक है, देबर लेक है, पुष्कर लेक है, ठीक है। ये जो देबसर लेक है ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है। पहला कौन सा था? पहला जो था रिहांद रिजर्वायर पे जो बनता है गोविंद बल्ला पंत सागर, ठीक है। और ये देबाहर लेक जो है ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है। और ये जो पुष्कर लेक है इसकी हिंदुज़म में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये पुष्कर लेक कहाँ पे पड़ता है? ये अजमेर में पड़ता है, अजमेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो लेक है लोनार लेक। लोनार लेक ये किस चीज़ की वजह से बना है? ये बना है एस्ट्रॉयड कोलिजन की वजह से, दैट्स इट्स ए क्रेटर लेक, ठीक है। और इसको नोटिफाई किया गया है नेशनल जियो हेरिटेज मोमेंटम में, दैट इज लोनार लेक इज ए क्रेटर लेक। ये भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम्स में। नेक्स्ट स्टेट जो है उड़ीसा। उड़ीसा में पड़ता है चिल्का लेक, लार्जेस्ट ब्रैक्स वाटर लेक जो हमने अभी पढ़ा, विक्टोरिया सागर लेक, अनुष्पा लेक, कंजिया लेक, ठीक है। चिल्का लेक के बारे में हम पढ़ेंगे, ये भी रामसर साइट है और ये लार्जेस्ट ब्रैक्स वाटर लेगून इन इंडिया में है और सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है, ठीक है। इंडिया में ये फर्स्ट लार्जेस्ट ब्रैक्स वाटर लेगून है, मगर कि वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट ब्रैक्स वाटर लेगून है। मणिपुर में जो लेक पड़ता है दैट इज लोकटक लेक, इसके बारे में हमने पढ़ा अभी, ठीक है। लोकटक लेक भी रामसर साइट है और ये किसके अंडर आती है? मोन्टेरेक्स रिकॉर्ड में भी ये आ जाती है, ठीक है। और ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पड़ती है और यहाँ पे ये ओनली फ्लोटिंग लेक इन द वर्ल्ड है। और ये कहाँ पे लोकेट है? ये केबुल लमजो नेशनल पार्क जो है वहीं पे ये लोकेट है। ये जो लेक है लोकटक लेक, ये कहाँ पे लोकेट है? केबुल लमजो नेशनल पार्क जो है उधर ही लोकेट है ये, ठीक है। और ये जो नेशनल पार्क है यहाँ पे एक डियर की प्रजाति पाई जाती है, उसको बोलते हैं संगाही, ठीक है, जो कि स्टेट एनिमल ऑफ मणिपुर है। सिक्किम में जो लेक है चोलामू लेक, जो हाईएस्ट लेक ऑफ इंडिया है, ठीक है, चोलामू लेक। और यहाँ पे दूसरे लेक है, गुरुदोनगमर लेक है, किचोपलारी लेक है, संगमो लेक है, समिति लेक है। केरला में जो इम्पॉर्टेंट लेक है दैट इज वेम्बंद लेक, उसको ये भी रामसर साइट है। अष्टामुड़ी लेक है, ठीक है, ये भी रामसर साइट है। पेरियार लेक है, ठीक है, इस लेक को फेड कौन करता है? पेरियार रिवर।
पेरियार रिवर, मतलब पेरियार रिवर भी कहाँ से फ्लो करता है, केरला से फ्लो करता है। सस्तमकोटा लेक है, इस लेक को कहा जाता है क्वीन ऑफ लेक्स भी कहा जाता है इस लेक को। वेलायानी लेक है, वेली लेक है, ये सारे लेक कहाँ पे पड़ते हैं, केरला में पड़ते हैं। वेम्बन लेक जो है ये रामसर साइट है, इंडिया का लॉन्गेस्ट लेक है, ठीक है, और लार्जेस्ट ख्याल है। केरला में लगून्स को किस नाम से पुकारा जाता है, ख्याल्स के नाम से। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का इंपॉर्टेंट लगून है दैट इज पुलिकट लगून, ठीक है, ये सेकंड ब्रैकिश वाटर लगून इन इंडिया है। ये कहाँ पे लाई करता है, बिटवीन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आ जाती है एग्जाम में, ठीक है। पुलिकट लगून किन दो स्टेट्स के बीच में लाई करती है, दैट इज इट लाइज बिटवीन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, ठीक है। नेक्स्ट लेक इज कोलारू लेक, कोलारू लेक भी रामसर साइट है, ये कहाँ पे पड़ती है, ये बिटवीन टू रिवर्स पड़ती है, दैट इज कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा के बीच में ये पड़ती है। ये था हमारा आज का लेक्चर, इसमें हमने लेक्स के बारे में पढ़ा, लेक्स के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में पढ़ा, और ये भी जाना कि कौन से स्टेट्स में कौन कौन लेक्स पड़ते हैं। रामसर साइट्स के बारे में हमने कुछ थोड़ा सा पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लेक्स को लेके आएंगे, मगर हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ मेमोरी ट्रिक्स दिखाएंगे ताकि आप लोग को ये लेक्स याद रहे और कौन से स्टेट्स में कौन से लेक पड़ते हैं। आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।